गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज आप क्लास 9th ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 ड्रेनेज अपवाह का मानचित्र कार्य करेंगे और समझेंगे। ध्यान रहे कि इस चैप्टर को आपके पाठ्यक्रम से डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसको आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन इस चैप्टर का मानचित्र कार्य आपको जानना है और यह आपकी परीक्षा में आएगा। तो बच्चों, सिर्फ आपके 9th क्लास की परीक्षा के हिसाब से यह मानचित्र कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो कि भविष्य में आप देंगे, उसके भी हिसाब से बहुत ही लाभप्रद है। तो आप इस चैप्टर के मानचित्रकार को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो भारत की मुख्य नदियाँ और झीलें जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें क्या क्या दिखाना है। तो उसमें आपको हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों गंगा, सिंधु और सतलुज को मानचित्र पर दिखाना है, और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कुल 6 नदियों जिसमें नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को मानचित्र पर दिखाना है, और 4 झीलों जिसमें चिलिका झील है, पुलिकट है, वूलर झील है और सांभर झील है, इनको भी आपको मानचित्र पर दिखाना है। इसके अलावा और भी मानचित्र पर बहुत सारी नदियाँ और झीलें हैं जो कि आप देखकर भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पाठ्यक्रम के हिसाब से एक एक नदियों और झीलों के बारे में बताऊंगा। तो आप देखिए, सबसे पहले गंगा नदी के बारे में, जो कि आपके देश की सबसे लंबी नदी है और यह गंगोत्री से निकलती है। ध्यान रहे, यह गंगोत्री से निकलती है जो कि यहाँ पर है। और फिर इसके बाद इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी एक शाखा आप देख रहे हैं जो कि अलकनंदा के नाम से इसको जाना जाता है। तो जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ ये देवप्रयाग में मिल जाती हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, जब यहाँ मिल जाती हैं इस जगह पर, तो इसको हम लोग जो है गंगा के नाम से जानते हैं। फिर यह उत्तराखंड से बहते हुए, देखिए ध्यान से, ये गंगा नदी है, उत्तर प्रदेश में आती है। फिर उत्तर प्रदेश में बहते हुए ये आगे जो है बिहार में पहुंचती है, फिर बंगाल में आती है। अब बंगाल में आने के बाद 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा बांग्लादेश में और दूसरी शाखा जो कि हुगली के नाम से जाना जाता है, यह आपके कलकत्ता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इधर जो है आप देखिए, जो बांग्लादेश में शाखा जा रही है वह जो है इस तरह से, और यहाँ आकर जो है दोनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र गंगा एक दूसरे से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। तो यह जो है कि एक बहुत बड़े डेल्टा का भी निर्माण करती हैं, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आप कहते हैं। फिर भारत की जो दूसरी प्रमुख नदी के बारे में जानना है, वह है सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई वैसे तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यदि बहाव के हिसाब से देखेंगे तो इसकी जो है कि कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। और यह फिर बहते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए आगे पाकिस्तान में चली जाती है, और फिर इस तरह से बहते हुए यह जो है अरब सागर में गिरती है। ये देखिए नक्शे पर आपको दिखाया गया है, अरब सागर में गिरती है। तो इसको आपको मानचित्र पर दिखाना है। फिर तीसरी जो प्रमुख नदी के बारे में आपको पढ़ना है, वह जो है सतलुज नदी है, जो कि इसी मानसरोवर झील के पास से रक्षताल से निकलती है। इसी जगह से
रक्षताल से निकलती है और 1450 किलोमीटर की लंबाई ये तय करते हुए देखिए इस तरह से यह सतलुज नदी है, जो कि और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिसमें कि रावी, चनाब, झेलम आदि नदियां हैं। ये सब मिल करके अब फिर आगे पहुंच करके यह सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये 3 जो प्रमुख हिमालय की नदियां हैं इनको आपको मानचित्र पर दिखाना है। और इसके बाद है हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां जिसको कहते हैं। इसमें प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, वैसे तो पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी, बड़ी का मतलब यहाँ पर लंबी नदी से है, जो सबसे लंबी नदी है वह जो है कि गंगा है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो गोदावरी नदी आप देखिए कि कहाँ पर है। तो गोदावरी नदी जो है कि ये नासिक से निकलती है। यहाँ देखिए आप, इसको नासिक से निकलती है। मैं थोड़ा सा और नीचे ही खींच दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से जो है कि ड्रा करेंगे नक्शे पर। ये है नासिक से निकल करके और इस तरह से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नासिक आपका जो है यहीं पर है जहाँ पर कि ये नदी निकल रही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यह गोदावरी नदी, जिसको कि दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और नासिक के पास से निकलती है। फिर इसके बाद नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है। ये आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये अमरकंटक है और यहीं से ये नदी निकल करके इस तरह से बहते हुए और ये भी अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। और इसी के जस्ट नीचे आप देखिए ये तापी नदी है, जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकली है ये, और ये भी जा कर के जो है अरब सागर में गिरती है। फिर इसके बाद महानदी की भी हम लोग बात करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से, छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, यहाँ से निकल करके और इस तरह से उड़ीसा में बहते हुए, देखिए ध्यान से, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये महानदी, और इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग कृष्णा नदी देखेंगे। कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर यहाँ पर है, यहाँ से निकलती है और 1300 किलोमीटर की लंबाई को तय करते हुए इस तरह से बहते हुए और ये आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप नक्शे में थोड़ा सा इसको देख करके सही से बनाएंगे। ये हाथ से खींचने में दिक्कत आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है। इसके बाद जो है कि कावेरी नदी है, नवी नदी देखिए कावेरी है, जो कि ताल कावेरी कुर्ग जिला जो है यहाँ होगा, थोड़ा सा और आगे, और यहीं से जो है कि ये कर्नाटक में है ये कुर्ग जिला। 800 किलोमीटर की लंबाई को तय करते हुए इस तरह से बहते हुए ये आकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये कुर्ग जिला से निकलती है और 800 किलोमीटर की लंबाई को तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक नदी और है जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया है, लेकिन वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसको भी आपको जानना चाहिए। यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना
यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, मुख्य नदी तो नहीं है, लेकिन यह भी देखिए इस तरह से बहते हुए इलाहाबाद में आकर गंगा से मिल जाती है यहाँ पर। तो इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। तो यह बेशक जो है गंगा की सहायक नदी है, लेकिन चूँकि आपके प्रदेश में है इसलिए इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग 4 झीलों की बात करेंगे। तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह देखिए जो है चिलिका झील। चिलिका झील जो है यहाँ पर है। और दूसरी जो है कि जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो पुलिकट झील है। और एक तीसरी जो है कि भी झील है वो सांभर झील है, यहाँ देख रहे हैं आप। तो ये पुलिकट, चिलिका और सांभर झील। तो चिलिका खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और पुलिकट जो है कि दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन ये दोनों जो है कि लैगून झीलें हैं जो कि क्रमशः उड़ीसा और तमिलनाडु में स्थित हैं। यानी चिलिका उड़ीसा में है और पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है। और जो सांभर झील है वह जो है राजस्थान में है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि चिलिका और पुलिकट दोनों को लैगून झील भी कहा जाता है। यानी यह समुद्र का ही एक हिस्सा है जो कि कट करके, यानी समुद्र के द्वारा जो इरोजन और निक्षेपण होता है उससे समुद्र का ही एक हिस्सा जो है अंदर तक आ गया है, दिखाई दे रहा है। और ये भित्त द्वारा जो है एक दीवार द्वारा, बालू की दीवार के द्वारा जो है समुद्र से अलग कर दिया गया है। तो इसको हम लोग जो है कि लैगून झील कहते हैं। और भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह है बुलर झील, वह है बुलर झील। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये जो है कि आपके पाठ्यक्रम में है जो कि आपको जानना ही है, इसको आपको करना है और इसी में से जो है आपको परीक्षा में भी आएगा। और इसके अलावा यदि आप जानकारी के लिए चाहते हैं तो आपके मानचित्र में और भी नदियों, प्रमुख बहुत अच्छी अच्छी नदियों, बड़ी बड़ी नदियों का जिक्र दिया गया है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि मानसरोवर लेक से के पास से ये भी निकलती है। इसको जो है कि जब ये तिब्बत से होकर गुजरती है तो इसको सांगपो कहा जाता है। और जब भारत में आती है तो इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ गया है। तो ये फिर जो है बांग्लादेश में आकर गंगा से मिलकर और फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका निर्माण इन्हीं दो नदियों के द्वारा होता है। और गंगा की सहायक नदियों को भी आप देख सकते हैं इस नक्शे में। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो प्रमुख नदियां हैं, उनकी भी सहायक नदियों को देख सकते हैं। तो ये आप जो है कि अपने से देखिए। लेकिन जो आपको कुल 9 नदियों के बारे में और 4 झीलों के बारे में बताया गया है उसको आपको निश्चित तौर पर करना है और करके व्हाट्सएप पर भेजना है। सभी को तब तक के लिए धन्यवाद।